सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक। तो जब सेंट पीटर ने उनसे कहा कि मुझे भूख बहुत तेज़ी से लगी है, आप एक काम करिए, मुझे भी एक अपने स्टोर से केक दे दीजिए। तो उसने क्या किया, वो लेडी ने क्या किया, उसने बहुत ही छोटा सा एक केक बनाया। बट एज इट बेकिंग लेकिन जब उन्होंने उसको क्या किया, बेक करने के लिए हर्थ में डाला, तो बेक करने के बाद जो हुआ क्या, शी लुक्ड एट इट, उन्होंने क्या किया, जब वो पक गया, बेक हो गया, उसके बाद उन्होंने देखा एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। और उन्होंने सोचा कि ये बहुत बड़ा है किसी को देने के लिए, इतना बड़ा तो भला किसी को थोड़ी ना दे सकते हैं, किसी को देना है तो मतलब छोटा सा देना चाहिए, इतना बड़ा थोड़ी ना दे सकते हैं। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, दूसरा जो है आटा उसके लिए गूथा। नीडेड का मतलब जो है, जो डो बनाने के लिए जो क्या नाम है मटेरियल होता है, उसको गूथने को क्या कहते हैं, नीडिंग। तो उन्होंने क्या किया, दूसरा जो है मटेरियल को मिक्स किया, गूथ लिया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और इस बार उन्होंने उससे भी छोटा क्या किया, केक का जो है पीस लिया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब उन्होंने फिर से बेक करने के लिए रखा और उसको पलट के देखा, तो फिर से बहुत बड़ा दिख रहा था। एज लार्ज एज दी फर्स्ट हैड डन, उतना ही बड़ा दिख रहा था जितना कि पहला वाला था। तो ये लेडी को लगा, नहीं ये भी बहुत बड़ा है और इसको तो नहीं दे सकते, इतना बड़ा भला किसी को दिया थोड़ी ना जाता है, छोटा सा किसी को देना चाहिए। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, और फिर उन्होंने क्या किया, एकदम एक बिल्कुल छोटा सा, एक चुटकी भर का डो बनाया उन्होंने। डो का मतलब जो केक बनाने के लिए जो जो होता है ना आटा, उसको गूंथ के जो बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, डो कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, और इस बार बहुत ही छोटा सा डो बनाया एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको खूब जो है पतला क्या किया, रोल कर दिया। जैसे हम लोग बेलन पे, यहाँ पे हमारे घर में रोटी बनाई जाती है ना, पतला उसको रोल किया जाता है। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसको इतना पतला सा जो है बेक किया जैसे कि ऐसा लग रहा था वो पोटैटो चिप्स हो, वेफर हो, चिप्स हो। बट शी कुडेंट पार्ट विद दैट, और लेकिन वो बेचारी नहीं दे सकती, मतलब बहुत ही कंजूस लेडी थी। मतलब इतना छोटा सा एक तो उन्होंने बनाया, और उसको भी देने में उनको क्या हो रही थी, हिचकिचाहट हो रही थी, उसको वो दे नहीं पा रही थी। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away। तो कहती हैं कि एक्चुअली में ऐसा क्या है कि ये केक्स जब मैं खुद खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटे लगते हैं, कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन मैं जब किसी को देने की बात आती है तो ये कितने भी छोटे क्यों ना हो पर मुझे बहुत ही बड़े लगते हैं। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, और इस तरीके से उसने उनको भी क्या किया, अलमारी में उठा के, शेल्फ में उठा के रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, और इस बात को लेके जो गुड सेंट पीटर थे वो क्या हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि उनको बहुत ही भूख लगी हुई थी और काफ़ी बेचारे जो है फेंट महसूस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था चक्कर खा के गिर जाएंगे। एंड श्योरली सच अ वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और सीधी सी बात है, अगर एक ऐसी लेडी हो जो कि एक छोटा सा केक भी ना दे पा रही हो एक सेंट को, उतने में भी उसको बहुत सारा सोचना पड़ रहा हो, नहीं नहीं ये भी बहुत बड़ा है, तो ये तो क्या ना है, उनका गुस्सा बढ़ाने के लिए, उनका गुस्सा जो है बाहर निकालने के लिए काफ़ी था, सेंट के गुस्से को बाहर निकालने के लिए काफ़ी था। प्रोवोक का मतलब गुस्सा दिलाना। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, उन्होंने कहा कि तुम छोटी सी औरत बहुत ही सेल्फिश हो, बहुत ही जो है क्या हो तुम, एक तरीके से अपने बारे में ही सोचती रहती हो। टू डेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, और तुम्हें तो इंसान के रूप में होना ही नहीं चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, जिसको क्या है, खाना भी मिलता है और शेल्टर यानी रहने के लिए जगह भी मिलती है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें तो फायर भी नहीं मिलना चाहिए अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। नाउ यू शैल बिल्ड एज दी बर्ड्स डू, तो अब तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से तुम रहोगी, उसी तरीके से अपने लिए चार चीज़ों को बनाओगी जिस तरीके से बर्ड्स करती हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें छोटा सा फूड जो है एकदम हल्का फुल्का जो भी तुम्हें खाने को मिलेगा ना, उसके लिए तुम्हें बहुत ढूंढना पड़ेगा, फिर तुम्हें मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और वो भी कैसे, जो है ऑल डे इन दी हार्ड ड्राई वुड, कि पूरे दिन जबकि है बहुत ही सूखी सी लकड़ी में अपनी चोंच को बार बार बोर करोगी, घुसाओगी, उसमें घुसाओगी बार बार, उससे जाके तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा फूड मिलेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और फिर वो अचानक से कहाँ पहुँच जाती है, वो चिमनी पर पहुँच जाती है कुछ भी नहीं बोलते हुए, और फिर अचानक से वहाँ पे कौन उड़ता है, उस टॉप, चिमनी के टॉप से कौन उड़ता है, एक वुड पेकर। वुड पेकर क्या है, एक बर्ड होती है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि उसको जो है सेंट पीटर ने क्या कर दिया था, बर्ड में
चेंज कर दिया था, एक बर्ड बना दिया था। और इस तरीके से क्या होता है, सेंट पीटर के गुस्से की वजह से क्या हो जाती है, वो बर्ड फिर तब से लेके जो है क्या होती है, बर्ड ही बनी रह जाती है। आगे देखते हैं। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और वो उस दिन अपने सर पे क्या पहन के रखी थी, एक स्कारलेट की कैप पहन के रखी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वो बिल्कुल उसी तरीके से बची रह गई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड, लेकिन बाकी के उसके कपड़े क्या हो गए, जल गए। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, बिल्कुल ब्लैक हो गए जिस तरीके से आग में जल के कोयला जो है फ्लेम में बदल जाता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैड सीन हर इन द वुड, और मुझे लगता है कि दुनिया के हर देश में किसी स्कूल बॉय ने ज़रूर उसे कहीं ना कहीं वुड में यानी जंगलों में देखा होगा। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पे वो आज भी जंगलों में रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और क्या करती है, अपने खाने के लिए लकड़ियों में खुदाई करती रहती है, उसको बार बार ठक 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 कर कर उसमें जो है अपने फूड को ढूंढने के लिए बार बार कोशिश करती रहती है। सो ये तो था जो है एक छोटी सी पोएम जिसको लिखा है किसने, फोब कैरी ने लिखा है। और ये एक ऐसी कैस, अब बेसिकली अगर इस पोएम को देखो तो ये पोएम कैसी थी, एक कहानी के रूप में थी, यानी कि ऐसी पोएम को हम क्या कहते हैं, बैलेड कहते हैं। और ये कहानी सही भी है कि नहीं सही भी है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी कहानी को हम क्या कहते हैं, लेजेंड कहते हैं। यानी कि ये पोएम क्या है, एक्चुअली में एक लेजेंड है, यानी जो सेंट पीटर के बारे में जो कहानी फेमस है वो क्या है, एक लेजेंड है। भले ये सही हो, सच्चाई है, इसमें कितनी सच्चाई है कि कितनी नहीं है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। और इस तरीके से एक बात तो इससे सीखने को मिलती है, एक लेसन भी सीखने को मिलता है कि हमें इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। खास करके अगर कोई सेंट, कोई सज्जन, कोई अच्छा व्यक्ति हमारे सामने और उसको कुछ